एक बार फिर कश्मीर में एक मजदूर को आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया है। ये खबर थोड़ी देर पहले ही सामने आई है और बताया जा रहा है कि साउथ कश्मीर की पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के इलाके में एक मजदूर जो था वो यूपी का रहने वाला था, वहां पर काम करता था और वहां पर आतंकियों ने उसे अपनी गोली का निशाना बना दिया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा ये बताया गया कि इसकी मृत्यु हो गई है। यानी कि जो टारगेटेड किलिंग की बात पिछले कई समय से की जा रही है वो एक बार फिर जो है अभी भी देखने को मिल रही है। जो लेबरर है उसका नाम मुकेश बताया जा रहा है, यूपी का रहने वाला है और ये बताया जा रहा है कि उसके जो पुलवामा का जो तुमची नोपुरा एरिया है वहाँ पर वो था और वहाँ पर आतंकियों ने उसे गोली का निशाना बनाए। ये 12:45 की 1:15 की बात बताई जा रही है जब वो उस इलाके में था और वहाँ पर क्योंकि वो काफ़ी देर से बताया जाए कि काम कर रहा है और आतंकियों ने उस मुकेश को यूपी उत्तर प्रदेश का वो बताया जा रहा है उसे गोली मार दी। गोली के बाद तुरंत वहां पर जो है पुलिस की टीम भी पहुंच गई, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंच गए, उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। लेकिन आतंकी की बात की जाए तो वो वहां से भागने में कामयाब हो गए और फिलहाल जो मुकेश हैं उन्हें उस वक्त तुरंत जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन बात यही सामने आ रही है कि उनकी हॉस्पिटल ले जाते ही मौत हो गई थी, यानी कि जब उन्हें गोली लगी और वहीं पर उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। एक बार फिर आतंकियों ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। साफ तौर पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है आतंक को खत्म करने में पूरे तरीके से जो है वो काम कर रही है और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कुपवाड़ा में 5 आतंकियों को मार गिराया गया था। लेकिन फिर एक बार फिर आतंकी जो है वो अपनी जो सक्रियता है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हम डरे नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें देखने को साफ दिख रही हैं क्योंकि जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं काबिल तारीफ है। हर एक आतंकी को ढूंढ के मारा जा रहा है, जहां जहां पर भी उनकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उन्हें मारा जा रहा है। उनके जो साथी हैं उन्हें भी आड़े हाथ लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आतंकी अपने मंसूबों में ये नहीं कह सकते कि कामयाब नहीं हो रहे हैं। वो सिविलियंस को अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं और साथ ही साथ 24 घंटे की बात की जाए तो आतंकियों द्वारा ये दूसरा हमला किया गया है। कल अगर बात की जाए श्रीनगर का ईदगाह इलाका था जहां पर पुलिस इंस्पेक्टर जो है उन्हें भी गोली का निशाना बनाया गया था और वो उनका इलाज अभी भी चल रहा है, वो क्रिटिकल बताए जा रहे हो। जिस तरह से कल श्रीनगर का ईदगाह जो ग्राउंड था वहां पर वो क्रिकेट खेल रहे थे, पुलिस इंस्पेक्टर है और उन्हें जिस तरह से गोली का निशाना बनाया था, मसरूर अहमद वानी उनका नाम था और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप वहां खेल रहे हैं। जिस तरह से बहुत सारी स्कीमें जो है केंद्र सरकार द्वारा या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस की बात की जाए वो वहां पर इस तरह का माहौल तैयार करते हैं कि सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल रहें। अगर आपको कहीं जाना है, कहीं कुछ करना है, ग्राउंड में जाना है, जिस तरह से इंस्पेक्टर जो थे वो ईदगाह ग्राउंड में खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे हो, तो बहुत सारे लोग जो है संडे के दिन वहां पर आते हैं खेलने के लिए, लेकिन वहां पर भी आतंकी पहुंच गए और उन्हें गोली का निशाना बनाया और अभी भी उनका इलाज जो है वो हॉस्पिटल में चल रहा है। कंडीशन उनकी क्रिटिकल बताई जा रही है। लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो पूरे तरीके से अपना काम वहाँ पर कर रहे हैं और लेकिन दूसरी तरफ अगर आतंक की बात की जाए तो आतंक अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए पूरे तरीके से वो अपना काम कर रही है, सफाया करने में पूरे तरीके से लगे हैं, लेकिन फिर भी आतंक जो है वो अभी भी वहाँ पर पूरे तरीके से वहाँ पर फैला हुआ है। जिस तरह से ये 24 घंटे के अंदर जो है 2 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर, उन पर जानलेवा हमला, उन पर गोली चलाई गई और दूसरा आज एक यूपी का मुकेश जो मजदूर का काम करता है, एज ए लेबरर, वो कश्मीर में था, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में काम करता था और जब जो हमला हुआ है उन पर वो बताया जा रहा है कि जो तुमची नोपुरा एरिया है वहाँ पर उन पर हमला हुआ है, लेकिन वो बच नहीं पाया। आतंकियों ने गोली चलाई और उनकी जान चली गई और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर एक सिविलियन काम कर सकता है। बहुत सारी स्कीमें जो हैं सरकार की तरफ से कही जा रही है कि वहाँ पर लोगों को बसाया जाए, वापस उनको लाया जाए, कश्मीरी पंडितों को बसाया जाए, जो यहाँ से जिनको जॉब वहाँ पर मिली है वो वहाँ पर जॉब करो। पिछले साल भी आपने देखा होगा, इस साल भी शुरुआत में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे जिनको गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत जो है वहाँ पर जॉब मिली थी, लेकिन वो डर का माहौल जो है आतंकियों ने इतना पैदा कर दिया कि वो वापस आ गए, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, अपनी बात रखी। लेकिन साफ तौर पर यही है कि नौकरी उनको वहाँ मिली थी, उसी चीज़ को लेकर, वही स्कीम के तहत उनको नौकरी मिली थी कि आपको कश्मीर में ही नौकरी करनी है, तो उन्हें वापस जाना ही पड़ा। लेकिन ये सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया था कि आप पर कोई हमला नहीं होगा, आपको हम पूरे तरीके से आतंक को ख़त्म कर रहे हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पूरे तरीके से काम बहुत बेहतरी से कर रही है और आतंकियों का खात्मा भी किया जा रहा है। लेकिन कल
ईदगाह ग्राउंड में जो हुआ वो सामने नजर आता है। आतंकियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली का निशाना बनाया, आज एक मजदूर को गोली का निशाना बनाया। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि जम्मू का जो बॉर्डर एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, जहां पर अगर बात की जाए आरसपुरा, सुचेतगढ़, अन्य इलाका आता है, तो वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गोले दागे गए, जिसमें 3 से 4 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए थे। 2 बीएसएफ के जो जवान थे वो इसमें ज़ख्मी हो गए थे। लोगों का कितना नुकसान हो गया, लोगों के घरों का कितना नुकसान हो गया। फसलों की बात की जाए तो इस वक्त कटाई का समय है, लेकिन वो कटाई नहीं कर सकते। जो मजदूर आ गए थे वो वहाँ से पलायन करके, बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहते हैं, जिनके घर के आसपास गोलीबारी हुई, मोर्टार शेल दागे गए, वो वहाँ से पलायन करने लगे। और डर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ वही आतंक जो पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में फैलाया जा रहा है, भारत में भेजा जा रहा है, श्रीनगर में अभी भी वो पनप रहा है। पूरे तरीके से जिस तरह से खात्मे करने की बात हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। और इसमें अब देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने ही देश में अपने ही लोगों को आतंकी जो है वो यानी कि वो पाकिस्तान की तरफ से जो उनको श्रेय मिल रही है, वो यहाँ पर कामयाबी भी उनको मिल रही है। हालांकि हम उनके जितने मर्जी आतंकी ख़त्म कर दें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आतंकी जो है हमारे साथियों को, हमारे लोगों को, हमारे जवान हैं उनको अपनी गोली का निशाना बनाते हुए दिखते भी हैं, नज़र भी आते हैं। और सरकार को अब कड़े कदम ज़रूर उठाने चाहिए। और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं, उनको भी अब और पैनापन दिखाना होगा। बेहतरी से काम हो रहा है, लेकिन और अभी चौकन्नापन चाहिए, ताकि जो अभी भी उनके मददगार है, जो उनको पनाह देते हैं, जो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उन्हें भी आतंकियों जैसा उनका भी जो है वो खात्मा होना चाहिए, उनको भी उसी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।